चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। COOH ग्रुप कितने हैं? कोशिश कीजिए तीनों पीसीसी में आ जाए। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि पीसीसी के टर्मिनल तो दो ही होते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो हम चाहकर भी तीनों को पीसीसी में इंक्लूड नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से सुनिए सभी लोग की तरफ, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उससे बड़ी बात। क्लियर? तो कैसे हम हैंडल करें? ये भी हमारे सामने क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेम ही तो है। ये भी हमारे सामने क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये भी हमारे सामने क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? अगर मैं चाहूं कि तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मेरी पीसीसी में आ जाएं, तो वो पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हम पीसीसी का बेसिक नेचर जानते हैं, इट गोज फ्रॉम टर्मिनल टू। तो अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये वाला पीसीसी सेलेक्ट करता हूं तो दो ही टर्मिनल आए ना, यहां से वहां, तो ये छूट गया क्योंकि इसका कार्बन तो पीसीसी में नहीं आया। अब आप बोलोगे ठीक है सर ये मत कीजिए, आप फिर यहां से यहां चले जाइए, तो फिर वो छूट गया। एक मिनट सर, फिर आप ऐसा कीजिए कि आप यहां से वहां चले जाइए, तो ये छूट गया। तो तीनों इंक्लूड हो ही नहीं सकते, ये सिंपल सा है। क्लियर? क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन के टर्मिनल कितने होते हैं? दो। तो एक कार्बन टर्मिनल से शुरू, दूसरे पर खत्म, सीधा आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं आना है। तो इसका मतलब तीनों को तो सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है? अब हम किसी दो को सेलेक्ट करें, अब चाहकर भी हम तीनों को तो ले नहीं सकते, तो कोई दो अगर हम इंक्लूड करें तो कैसे किए जा सकते हैं? देखो, मान लीजिए अगर मैं यहां से शुरू करता हूं और पेरेंट कार्बन चेन यहां खत्म कर देता हूं। अब आप सुनो, यहां से शुरू करके यहां खत्म करूं या फिर यहां से शुरू करके वहां खत्म करूं, एक ही। अच्छा, यहां से इधर जाओगे तो भी बात सेम है। इधर खड़े हो एक बार, इधर से देखो, अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो इधर से CH2COH, CH2, तो दोनों साइड एक ही मामला है। तो यहां से यूं चले जाओ या फिर आप यहां से यूं चले जाओ। अगर मैं ये पीसीसी लेता हूं तो आप बताइए मेरी पेरेंट कार्बन चेन में कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए हैं? दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये इंक्लूड नहीं हो पाया क्योंकि इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है। आगे बढ़िए, कितने मल्टीपल बॉन्ड आए हैं? जीरो। कितने कार्बन एटम्स हैं? एक, दो, तीन, चार, प्लस एक क्या रहेगा मेरे सामने? एक मेरे सामने रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? एक बच्चा कह रहा है ठीक है सर, फिर आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कीजिए कि यहां से शुरू कीजिए और आप फिर ये वाले दो टर्मिनल अपनी पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, आइए बताइए कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए? दो। अब की बार कौन सा छूट गया? ये छूट गया। क्लियर? बताइए कितने मल्टीपल बॉन्ड्स आए? जीरो मल्टीपल बॉन्ड्स। कितने कार्बन एटम्स हैं? पांच। प्लस कितना सब्स्टिट्यूएंट? राइट नाउ दिस विल बी बिहेविंग एज सब्स्टिट्यूएंट। जो भी पीसीसी से बाहर रह जाए तो उसको क्या बना देना है? सब्स्टिट्यूएंट। तो कितना सब्स्टिट्यूएंट आएगा बताइए? एक। कंपेयर कीजिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दोनों में, मल्टीपल बॉन्ड दोनों में, कार्बन इसमें और इसमें, तो ये पेरेंट कार्बन चेन है और ये नहीं। अगर हम किन्हीं दो को इंक्लूड करते हैं तो बेस्ट है आप यहां से वहां जाइए।
क्लियर? चलिए, तो इसमें काफी हमने लिख दिया है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। क्या सर इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल आ सकता है। कारण क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बस मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कौन से पेज पर है। जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा आपकी नोटबुक ही क्या बन जाएगी? एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये हमारे सामने रहने वाला है। तो हमने जो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की है दोस्तों, वो ये वाली सेलेक्ट की है। क्या आप इस बात से एग्री हैं? तो गौर से देखिए, ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपके पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपकी पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड है, लेकिन ये पीसीसी में नहीं आया। तो बताओ अब ये बेचारा किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बी बिहेविंग एज सब्स्टिट्यूएंट। यू गॉट दैट पॉइंट? अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो बताओ सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखूंगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट के लिए दोस्त क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। और 2 डिग्री प्रीफिक्स बताओ क्या है? कार्बोक्सी। अब समझ में आया कार्बोक्सी कब आता है? ऐसी कंडीशन पर आता है। आइए, अगर मुझे नंबरिंग करनी पड़ी तो देखो यहां से 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप 1 एंड 5। अच्छा, टर्मिनल पर है तो फर्क ही नहीं पड़ता है, इधर से करो उधर से करो, फंक्शनल ग्रुप को तो नंबर कितने मिलेंगे? सेम। सब्स्टिट्यूएंट देखो 1 2 3, इधर से 1 2, दोनों साइड से सेम पर है, तो कहीं से भी नंबरिंग की जा सकती है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 एंड ये नंबर 5। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। क्लियर? देखिए, अब नाम लिखना। सबसे पहले कौन लिखा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, और ये है सब्स्टिट्यूएंट। बताइए 3 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सी। समझ में आ गया? तो ये हमारे सामने रहेगा 3 कार्बोक्सी। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। सही बात है। बताइए पीसीसी में सारे बॉन्ड, तो क्या रहेगा? 1 डिग्री सफिक्स एन। 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1 या टाइप 2? इंक्लूडेड है कार्बन, तो 1 कहां कहां पर है? 1,5 क्या रहेगा? डाई ओइक। 2 बार है ना, 1 पर भी एंड 5 पर भी, तो डाई ओइक स्पेस देकर ऐसे। ये आप इसका आयुपैक नेम लिख सकते हो। ये एक्चुअली ओल्ड मेथड था। कैसा मेथड था? ओल्ड मेथड था। ये गलत नहीं है, लेकिन पुराने टाइम पर हम इसका नाम इसी प्रकार से लिखते थे। ओल्ड मेथड है, लेकिन आपको भी समझ में आ गया। इसमें एक COOH के साथ जस्टिस नहीं हुआ। क्यों? तीनों का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था बताओ? सेम। इन दोनों को तो क्या माना आपने? प्रिंसिपल फंक्शनल, और इस बेचारे को क्या बना दिया? हालांकि दोनों के प्रायोरिटी में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। और आपकी मजबूरी क्या है सर? क्योंकि कोई 2 ही हम इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि टर्मिनल टू टर्मिनल जाती है पेरेंट कार्बन चेन। तो अगर हमें इंक्लूड करने वाले ऑप्शन पर जाना है तो कोई 2 ही होंगे, तीनों तो नहीं हो सकते। तो ये भी बोलेगा कि हमें भी बराबर का हक मिलना चाहिए। क्लियर? अब बिल्कुल आप वाली फीलिंग आएगी कि अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारी पहली कंडीशन यही होती है कि बेस्ट फ्रेंड का भी नहीं होना चाहिए। कोई नहीं कहता अंदर से कि मेरा नहीं हुआ, चल तेरा तो हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं हुआ तो तेरा तो बिल्कुल भी नहीं होना। अगले साल फिर रिपीट करेंगे दोनों साथ में, वरना फिर कोटा कौन चलेगा। तो ये कह रहा है कि ठीक है मुझे नहीं इंक्लूड कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, उनको भी छोड़ो, ताकि हम तीनों एक जैसे हो जाएं। और वही क्या था? न्यू मेथड, कि जब भी आपके सामने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा, क्योंकि 2 तो इंक्लूड हो जाएंगे बहुत आसानी से, 2 से ज्यादा आ जाएं, तो आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि सभी को पीसीसी से बाहर रख दीजिए। जैसे इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, न्यू मेथड से। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो आईपीएससी ने अपने आप को अपडेट किया और नया रूल दिया कि देखो इन तीनों के साथ आप एक जैसा बिहेव कर सकते हो। देखो 2 होते, मान लो मैं ये इसको गायब कर देता, किसको गायब कर देता? इसको। अब बताओ कोई डाउट है? 2 में तो डाउट ही, एक से शुरू दूसरे पे खत्म, दोनों आ गए पीसीसी में। तो अगर दिक्कत कब होती है? जब 2 से ज्यादा हो। तो कहता है 2 से ज्यादा हो तो एक ऑप्शन ऐसा भी होता है कि तीनों को पीसीसी से बाहर रखो। जैसे ये हमारा अभी भी क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसको भी क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल, क्योंकि इनसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला तो कोई है ही नहीं। क्या इसकी और इसकी प्रायोरिटी अलग अलग है? नहीं, सेम ही तो है ये तो ये भी क्या माना जाएगा बेचारा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप।
कहता तीनों को इंक्लूड तो नहीं कर सकते, पर तीनों को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इसको भी कैसे मानो? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसको भी क्या मानो? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसको भी क्या मानो? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन सर समझिए, तीनों आ तो नहीं सकते ना, तो तीनों को छोड़ो, पीसीसी से बाहर। तीनों को छोड़ते हुए केवल यही आप क्या सेलेक्ट करें? पेरेंट कार्बन चेन। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, ये तीनों सीधे पीसीसी से जुड़ने चाहिए। जैसे इस फंक्शनल ग्रुप के और पीसीसी के बीच में कोई भी कार्बन नहीं होना चाहिए। इस फंक्शनल ग्रुप के और पीसीसी के बीच में कोई भी कार्बन, पीसीसी और फंक्शनल ग्रुप के बीच में कोई भी कार्बन, सीधे डायरेक्ट कहां जुड़े हुए? पीसीसी से। अब बताइए, जैसा आप करते थे वैसे ही। स्टेप नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। तो ये सेलेक्ट कर लिए, येलो वाली पेरेंट कार्बन चेन है। नेक्स्ट नंबरिंग, ध्यान रखिए, नंबरिंग गोज फ्रॉम टर्मिनल टू, और अभी टर्मिनल आखिरी कार्बन मेरा ये है, क्योंकि ये तो मैंने छोड़ दिया पीसीसी से बाहर, और इधर आखिरी कार्बन ये है। तो या तो यहां से शुरू या वहां से शुरू। आप बताओ कहां से शुरू? यहां से करूं, वहां से करूं, एक ही 1 2 3 1 2 3 वही मिलेगा सबको सेम। तो यहां से करूंगा 1 2 3। बताइए फंक्शनल ग्रुप का नंबर क्या मिला है? इसको 1, इसको इसको 3। तो इसको तो सर नंबर दिया ही नहीं। तो जब इसके कार्बन को नंबर ना मिले, ध्यान से सुनिए, इसके कार्बन को आपने कोई भी नंबर नहीं दिया, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसी नंबर पर माना जाएगा। जैसे पूरा ग्रुप कौन से नंबर पर जुड़ा है? 1, तो ये फंक्शनल ग्रुप पोजीशन 1 पर माना जाएगा। यहां पर बताओ, इसके कार्बन को तो सर नंबर दिया ही नहीं है, तो बताओ ये किस पर जुड़ा है? 2 पर, तो ये माना जाएगा 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप। इसी प्रकार से ये किस पर जुड़ा है बताओ? 3 नंबर पर, तो ये फंक्शनल ग्रुप किस पर माना जाएगा? 3 पर। आइए अब नाम लिखवाइए। इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट? नो। दोस्तों आंखें खोलो, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, पीएफजी। क्या है? ऊपर वाले में ये दोनों तो क्या थे? पीएफजी, और ये क्या बन गया था बेचारा? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? अब की बार तीनों को पीएफजी बना दिया है। आइए पीसीसी में बताइए कितने कार्बन है? 3, तो वर्ड रूट प्रोप। बताइए पीसीसी में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल, तो क्या रहेगा? एन। अब आएगा 2 डिग्री सफिक्स। आप बताइए इसके लिए पीएफजी है, तो पीएफजी के लिए क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स। आप बताओ टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1 या टाइप 2? क्योंकि कार्बन पीसीसी में नहीं है पीएफजी, तो लिखा जाएगा 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स कौन सा? टाइप 1 या टाइप 2? तो टाइप 2 लिखा जाएगा। यू गॉट दैट पॉइंट? इसके केस में भी पीएफजी है, तो लिखा तो जाएगा 2 डिग्री सफिक्स, पक्का? लेकिन कौन सा? टाइप 1 या टाइप 2? आप बताओ टाइप 1 कब लिखा जाता है? जब ये कार्बन पीसीसी में हो। टाइप 2 कब? जब ये पीसीसी में, जैसे ये पीसीसी में था तो देखो ओइक लिखा हुआ है, ये पीसीसी में था, देखो ओइक लिखा हुआ अपने नाम के। क्लियर? और अब ये पीसीसी में नहीं है, तो टाइप 2। आप बताइए टाइप 2 इनका क्या होता है? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड कहां कहां पर है? 1, 2, 3। 1 पर ये रहा, 2 पर ये रहा, 3 पर ये रहा। क्या लिखोगे? ट्राई ओइक या कार्बोक्सिलिक? ट्राई कार्बोक्सिलिक स्पेस देकर एसिड। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम। ये कौन सा है? अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड। मतलब आईपीएससी ने अपने रूल्स को अपडेट कर लिया है, कहता है इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। लेकिन नया वाला मेथड तभी अप्लीकेबल है जब सारे के सारे, क्या बोला? जब सारे के सारे आपके जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब 2 से ज्यादा, वो सीधे किस पर होने चाहिए? पीसीसी पर। बीच में कोई कार्बन नहीं आना चाहिए। देखो मैं कितनी भी थ्योरेटिकल बात कर लूं, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक कि पर्टिकुलर क्वेश्चन ना आए। तो पहले नोट करो फिर आगे बढ़ो। तो 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 कब इस्तेमाल में लेना है? क्लियर हुआ? 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 कब इस्तेमाल में लेना है? क्लियर हुआ? जब आपके मेन फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन पीसीसी में ना आए। अगर पीसीसी में आ जाए तो टाइप 1 बच्चे, पीसीसी में ना आए तो टाइप 2। ज्यादातर नए वाले मेथड से नाम लिखा जाता है, पुराने वाले का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। एनसीईआरटी ने तो एक ही तरीके से लिखा है, केवल न्यू मेथड से।
क्यों हटेगा बच्चे? डी है ना? किस में? वो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सब्सिट्यूएंट लिखते हुए टाइम काउंट नहीं करते हैं। ये ई तो तब ड्रॉप होता है जब बाद में इसके साथ में कौन होता है, ए ई आई ओ यू या फिर वाई, तब ड्रॉप होता है ना, वो तो इंग्लिश का रूल है। सुलटा दिया है पक्का? नहीं, ओल्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। अभी आ रहा है जो आपका क्वेश्चन है, मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊं, उसके बाद आपसे पूछूंगा, ठीक है? अगर तब भी आपका डाउट रहा तो बिंदास पूछना। अब ये पहला क्वेश्चन है, सभी ने सुलटा दिया है? नोट लगाकर लिख दो। इफ मोर देन टू, दो तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ मोर देन टू कार्बन कंटेनिंग, if more than 2 carbon containing, if more than 2 carbon containing PFG are there, शॉर्ट कर दिया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। if more than 2 carbon containing PFG are there, then 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 PCC is selected, then PCC is selected, then PCC is selected, excluding the then PCC is selected excluding the PFG, excluding the PFG। तो PCC वैसे सेलेक्ट करो कि आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप PCC में ना हो। देखो, दो से ज्यादा कितने हैं? 3। तो कहता है इनको PCC से बाहर रखते हुए PCC सेलेक्ट करो। ब्रैकेट में लिखो कंडीशन, ब्रैकेट में लिखो कंडीशन। कब ये बात एप्लीकेबल रहेगी? कंडीशन, if all the PFG are directly attached to PCC, if all the PFG are directly attached to PCC, if all the PFG are directly attached to PCC, if all the PFG are directly attached to PCC, डायरेक्टली जुड़े होने चाहिए। मतलब जैसे ये जो पीसीसी लिया ना, तो आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में और पीसीसी के बीच में कोई कार्बन नहीं होना। आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और पीसीसी के बीच में कोई कार्बन, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और पीसीसी के बीच में कोई कार्बन नहीं होना, तभी ये बात वैलिड है, अदरवाइज ये बात वैलिड नहीं होगी। अभी थ्योरी में कितनी बात करें, जब तक क्वेश्चन नहीं आता कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आप लोगों के बीच में आ रहा है ये क्वेश्चन, सभी अपना खानदानी दिमाग चलाएंगे, सभी अपना खानदानी दिमाग चलाएंगे और इसका आयुपैक नेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड। ओल्ड को हटा दो, अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड। बढ़िया क्वेश्चन है ये, किसी अच्छे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक दूसरे की गलत करवाने की कोशिश ना करें। अगर आप अपने से बाजू वाले को ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हो तो आपसे दिमाग से पैदल कोई नहीं है फिर, क्योंकि दोनों एक जगह पर ही हो आप। सही। न्यू मेथड से, ओल्ड से नहीं, न्यू। वन कहां है देवी जी?
कुछ तो गड़बड़ की है आपने। सही है, सही है। चलिए, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही सेलेक्ट किया। देखिए, फिर भी आप जानते हैं कलाकार तो होते हैं। 4 ऑप्शन एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे बना दे इरिलीवेंट, तो भी भाई साहब हर ऑप्शन को टिक करने वाला कम से कम एक बच्चा तो मिलेगा। समझ रहे हो आप? भले ही फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री का ऑप्शन भी दे देना एक, तो भी एक ना दो तो टिक करके आ जाएंगे। अभी कुछ बच्चों से बातें भी हुई है कि कैसा पेपर हुआ, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो एक कल बहुत ही अच्छा बच्चा मिला कि सर 500 प्लस आ जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर तो पूरे पूरे चांसेस हैं, मैच कर ले। मैच नहीं, क्या तुक्के लगाए हैं, इतने लगाए इतने तो बन ही जाएंगे। तो फिर मैंने मैच कर लो। नहीं नहीं सर, मैच कर लिया तो फिर रिजल्ट तक के दिन नहीं कटेंगे। अभी तो पूरा पॉजिटिव में कि क्या पता जो मैंने तुक्का लगाया वही सही आंसर हो। तो ये अलग स्ट्रेटजी चल रही है। ये जो आखिरी टाइम पर यूट्यूब पर आता है ना, सही तुक्का कैसे, तो खुद ही लगा लो। एनटीए तो बोल रहा है कि एज लिमिट तो है ही, आओ मास्टर भी साथ बैठ पेपर दे सकता है। कहता है कोई दिक्कत नहीं है, इधर आओ, बता क्या रहे हो, खुद लगा के दिखाओ। आइए देखिए, कुछ बच्चों ने तो इस प्रकार से पीसीसी सेलेक्ट की है, 1 2 3। देखो बाकायदा पूरा ध्यान रखा है, इसको भी पीसीसी से बाहर, इसको भी पीसीसी से बाहर, और उसको भी पीसीसी से बाहर, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स टाइप 2 लिखना उसको, क्लियर है। लेकिन भाई साहब वो तो सही है, पर इसने गड़बड़ कर दी। क्या? पीसीसी का सिलेक्शन, बिकॉज पीसीसी गोज फ्रॉम टर्मिनल टू, ये धरती का आखिरी कार्बन था, इसके बाद कार्बन नहीं है। तो ये तो नंबरिंग सीधा करने के चक्कर में सुलटा है। अगर आप इसको पीसीसी से कहां रखना चाहते हो, बाहर, इसको भी पीसीसी से कहां रखना चाहते हो, बाहर, और इसको भी पीसीसी से कहां रखना चाहते हो, बाहर, तो मेरे भाई आपकी पीसीसी इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर होनी चाहिए। तो दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन। ये न्यू मेथड है, हालांकि मैक्सिमम बच्चों ने सही सेलेक्ट किया है। अगला टास्क है नंबरिंग। आप बताओ, ये हमारा कौन हो गया, पी एफ जी, ये भी कौन सा हो गया, पी एफ जी, और ये भी कौन सा हो गया, पी एफ जी। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए, लेकिन नंबरिंग तो कहां चलेगी, टर्मिनल 2। तो इसका मतलब फिर नंबरिंग यहां से मत बंद कर देना, तो नंबरिंग तो टर्मिनल से होगी, 1 2 3 4 5। आप इधर से इधर आओगे तो भी मामला सेम। अब बताइए, नाम लिखवाइए। पीसीसी में कितने कार्बन है, 5, तो वर्ड रूट क्या रहेगा, पेंट। सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स एन, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 2, पीसीसी से बाहर। तो बताइए कहां कहां पर लगा हुआ है, 2 3 4, 4 है ना, हाँ, ट्राई, ओई क्या, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन पहला हमने किया, अगर वो समझ में आया तो ये हमसे बन गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप डिफरेंस समझेंगे कि मामला थोड़ा सा अलग है, और वो अलग किस प्रकार से है, चलिए हम बात करते हैं। आप मुझे बस इसमें इतना बता दो, क्या मैं तीनों को छोड़ते हुए पीसीसी सेलेक्ट कर सकता हूं, तीनों को छोड़ते हुए? क्यों? यस, अब पॉइंट समझ में आया ना, कंडीशन वाली। भाई अगर मैंने ये वाली पीसीसी सेलेक्ट कर ली, तो ये तो डायरेक्ट पीसीसी पर आ गया, ये भी डायरेक्ट, इधर देखो ये डायरेक्ट पीसीसी, पीसीसी में और इसके बीच में कोई कार्बन, पीसीसी और इसके बीच में कोई कार्बन, पीसीसी और इसके बीच में कोई कार्बन। यू गॉट दैट पॉइंट? यहां पर दिक्कत यहां नहीं है, यहां भी यहां है, क्योंकि ये तो आपका हो गया मान लो पीएफसी, छोड़ दिया मैंने पीसीसी, लेकिन बीच में क्या आ गया, नाउ न्यू मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। अब आपका नया मेथड एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। अब आप समझिए भाई साहब, जो डब्बा बनाते हैं वो कई बार अलग लेवल की गलती कर देते हैं। क्लियर? डब्बा वालों को बताता हूं, जैसे जब मैं पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करवाता हूं, क्या सेलेक्ट करवाता हूं, पेरेंट कार्बन चेन। मान लीजिए ये मैंने पेरेंट कार्बन चेन, तो मैं क्या बोलता हूं, टर्मिनल टू टर्मिनल। क्लियर? इसका मतलब अगर आपने यहां से शुरू की है तो या तो आप सीधा यहां खत्म करो, या फिर आप क्या करो, यहां से शुरू की है तो आप यहां खत्म करो। तो या तो ये दोनों टर्मिनल आपके पीसीसी में आएंगे, या फिर ये दोनों टर्मिनल आपके पीसीसी में आएंगे। सर मेरे पास तो एक विकल्प और भी है, बिल्कुल, यहां से शुरू करके आप यहां भी खत्म कर सकते हो, तो ये दोनों आएंगे कोई दो ही टर्मिनल।
तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली यू डब्बा बनाते हैं, डब्बा बनाते तो इसलिए ताकि आसान रहे बच्चे के लिए समझना, पर वो कई बार एक अलग लेवल की ही मिस्टेक कर बैठता है डब्बे में। और वो मिस्टेक क्या है, वो ऐसे डब्बा बना बैठता है। ये है मेरी पेरेंट कार्बन चेन, सारे कार्बन मेरी पीसीसी में। तो भाई साहब मैं ऐसे बच्चों को सजेस्ट करता हूं, ये नौटंकी क्यों कर रहा है, सर्कल ही बना ले, सब आ गए इसी के अंदर, कुछ छोड़ा ही नहीं है। इसमें क्या मिस्टेक है, 1 2 3, पीसीसी गलत है क्योंकि कोई दो टर्मिनल आएंगे। तो यहां पर मैंने आप लोगों के सामने ऐसी बातें क्यों की, क्योंकि कई बार बच्चा इस तरीके से पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, एक नई तरीके की गलती। इसका मतलब बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं है, ठीक है। आइए, इसका मतलब अब कोई दो ही आ सकते हैं, क्लियर हो गया, तीनों को तो छोड़कर भी काम नहीं बने, अब कोई दो ही इंक्लूड होंगे। आप बताइए कौन से दो इंक्लूड करूं। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 2, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। अगर इधर से उधर जाता हूं तो 1 2 3 4 5, 2 पीएफसी। अगर इधर से उधर जाता हूं तो भी कहीं से ले जाओ, मामला क्या है, सेम, लेकिन आएंगे कोई दो। तो चलिए मान लीजिए मैंने ये दोनों जो है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये दोनों जो है पीएफजी बनाकर पीसीसी में ले लिए, क्योंकि मजबूरी है मेरी, मैं ना तो तीनों को पीसीसी में ले सकता हूं इस बार, और ना ही तीनों को छोड़ सकता हूं। आप समझिए क्वेश्चन की वैरायटी, सीक्वेंसिंग क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर मेरे पास ऑप्शन है तीनों को छोड़ने का, यहां पर तीनों को छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, क्लियर। तो कोई दो मुझे पीसीसी में लेने ही पड़ेंगे। अब कोई भी दो आ सकते हैं, पीसीसी ऐसी बन रही है, तो ये रहेगी मेरी पेरेंट कार्बन चेन, पक्का। नेक्स्ट टास्क बताइए, नंबरिंग। नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जब भी टर्मिनल पर हो तो कहीं से कर लो, सेम नंबर मिलेंगे, इधर से 1 5 1 5, फंक्शनल ग्रुप को कोई दिक्कत, ये अब क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। सही बात है कि नहीं है। तो बताइए, इधर से 1 2 3 पर, उधर से भी 1 2, कहीं से कर लो, कहता है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4 एंड ये रहेगा 5। आइए दोस्तों, आपकी कुछ मदद चाहिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए। मान लीजिए अगर अपने पास ये सब्स्टिट्यूएंट है तो बताइए इसका नाम क्या रहेगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मान लीजिए अगर आप लोगों के सामने ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो बताइए क्या नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा, प्लीज पूरा बोलो। सब्स्टिट्यूएंट पर भी सब्स्टिट्यूएंट, इट्स ए कॉम्प्लेक्स। इथाइल ब्रोमाइड मत बोल देना, इथाइल ब्रोमाइड तो पूरे का नाम होता है, ये तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको क्या मिलेगा, नंबर 1, और इसको नंबर 2, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स है ना, 2 ब्रोमो इथाइल। सही बात है कि नहीं है, ये हमारे सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। मान लीजिए आप लोगों के सामने ये दिया गया है, अब आप समझ गए ये सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब मेन चेन में है कि साइड चेन में है, मेन चेन में है कि साइड चेन में है, साइड चेन में है, पक्का। तो बताइए साइड चेन में क्या अब इसका कार्बन पीसीसी में आएगा, मतलब साइड चेन में आएगा, नो, आपको बताया हुआ है। चलिए इसको हटा लेते हैं अपन, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो। इसमें आइए, ये हमारे सामने COOH, क्लियर। अब आप समझो, इधर Br में और इधर COOH में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाता है, सबसी, तो फिर उसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड और साइड चेन में भी नहीं होता, कहीं इंक्लूड नहीं होता। जैसे आप इसको क्या लिखते हो, ब्रोमो, तो इसको क्या लिखोगे, कार्बोक्सी। देखो ये वाली कंडीशन, इधर देखो, अभी बताओ COOH आपके लिए किसका काम कर रहा है, अगर इसकी जगह Br भी होता ना तो भी वैसा ही काम करता। तो अगर मैं पूछूं साइड चेन में, नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 2 इसको, और इसको कार्बन को नंबर मत देना, क्योंकि अब ये फिलहाल किसका काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। और एक पॉइंट लिखवाया था ना, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बिहेव एज ए सबसी, इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी। तो बताइए क्या इसका कार्बन पीसीसी में आएगा, नहीं, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है बताओ, कार्बोक्सी। सही बात है कि नहीं है, और किस पर है ये, इथाइल पर, तो ये इसका नाम रहने वाला है। आइए इसका नाम लिखवाइए दोस्तों, सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पर है, सब्स्टिट्यूएंट
3 नंबर पर है, क्या रहेगा नाम बताइए। आप साइड चेन में नंबरिंग कर सकते हो, इसको क्या मिलेगा नंबर 1। उसको ये कार्बन काउंट मत करना क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन। अब तो बताइए क्या रहेगा। 1 पर लिखना चाहो 1 को तो स्किप भी किया जा सकता है, तो क्या लिखोगे बताओ। कार्बोक्सी, रुको, इथाइल या मिथाइल, यही कार्बन है साइड चेन में। आगे बात समझ में, तुम मिथाइल मत इथाइल मत लिख देना, क्या रहेगा मिथाइल, क्लोज द ब्रैकेट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है 5, तो वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मैं चाहूं तो 15 लिखूं, नहीं चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या रहेगा डाई ओइक या कार्बोक्सिलिक, ओइक, बिल्कुल सही, डाई ओइक स्पेस देकर एसिड। तो ये आप लोगों के सामने आईपैक नेम रहेगा। हालांकि इस लेवल के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, पर अब एग्जाम अपना पैटर्न बदल रहा है। वो कहता है वो जमाना गया कि अगर 18 आए ऑर्गेनिक में तो 18 के 18 कर, ऑर्गेनिक में तेरे 10 करने पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके का अब एग्जामिनर का सेटिंग हो गया है। क्लियर। कोई बच्चा होगा जो फिजिक्स में 45 के 45 कर रहा होगा, सही कह रहा हूं ना। अब क्वेश्चंस को स्किप करके भी सिलेक्शन होगा क्योंकि कट ऑफ नीचे आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, राइट नाउ इट इज बिहेविंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बिहेव एज ए सब्स्टिट्यूएंट देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी। तो इसको आप कार्बोक्सी प्रोपाइल नहीं, कार्बोक्सी इथाइल बोलोगे। जनाब अब आपका डाउट क्लियर हुआ, चलिए। सुलटा दिया है, एक पॉइंट और लिख दो। if carbon containing if carbon containing if carbon containing PFG principal functional group, if carbon containing PFG is directly attached to the ring, if carbon containing PFG is directly attached to the ring, if carbon containing PFG is directly attached to the ring, then ring is considered as PCC. Then ring is considered as PCC. तो जितने भी जो रूल है ना वो इसी में आ जाएंगे, आगे तो केवल क्या चलेगा रिपीटिशन। तो इस वाले में नेमिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। If carbon containing PFG is directly attached to the ring, then ring is considered as PCC, parent carbon chain. आइए पेन डाउन कीजिए और समझिए, कोई नहीं लिखेगा जब समझने की बात हो ना। देखो किसी भी सब्जेक्ट को सीखना ना दोस्त, तो जब सीख रहे होते हो ना पहली बार टाइम लगता है, बहुत ध्यान से और बिल्कुल स्लो तरीके से पढ़ना चाहिए। जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी ऑटोमेटिक टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। जल्दबाजी की तरीका नहीं होता है सीखने का, बिल्कुल आराम से पीसफुली माइंड से सीखा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में कुछ इस तरीके से रख रहा हूं, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। ये देखो ये हमारे सामने क्वेश्चन है और इसका मुझे क्या करना है, आईपैक नेम देना है। आप बताइए इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, यही है मेरा, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल एंड इट इज डायरेक्टली अटैच टू द, मतलब रिंग में और इसके कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं आना, इसके कार्बन में और रिंग के कार्बन में कोई कार्बन, इसको कहते हैं डायरेक्टली अटैच्ड। तो बताइए आईपीएससी ने अपने रूल में क्या लिखा कि ऐसी कंडीशन पर आप रिंग को क्या मान लें, पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। आप बताइए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये तो बिल्कुल ये केस नहीं हो गया, ये वाला पीएफजी है लेकिन कार्बन पीसीसी में नहीं है, तो सफिक्स लिखूं या प्रीफिक्स पहले बताओ। पीएफजी मतलब सफिक्स, टाइप 1 या टाइप 2, टाइप, हो गया सोल्व, क्लियर। तो यहां पर अगर अपन बात करें पीएफजी है तो लिखा तो क्या जाएगा 2 डिग्री सफिक्स,
अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो प्रीफिक्स लिखा जाता, तो लिखा तो सफिक्स जाएगा। लेकिन आप बताओ कौन सा लिखूं, टाइप 1 या टाइप 2, क्योंकि ये कार्बन आपने पेरेंट कार्बन चेन में नहीं लिया। आइए अब हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो आपके पीएफजी को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो नॉर्मली तो हम इसी के कार्बन से शुरू करते थे, लेकिन ये तो पीसीसी में है ही नहीं, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसको मिनिमम नंबर दो, मतलब इसको 1 मिल गया। जैसे आप ध्यान दो चीजों को, अपनी जो कनेक्टिविटी ना टॉपिक में वो जबरदस्त होगी, आपके डाउट ऑटोमेटिक एलिमिनेट होते हुए चलेंगे। जैसे अगर मैं पूछूं इस फंक्शनल ग्रुप का नंबर क्या है, तो आप क्या कहोगे, 2, जिस कार्बन पर जुड़ा वो नंबर माना जाता है। क्लियर? तो यहां पर भी आप इसको मिनिमम नंबर देना चाहते हैं, मतलब इस कार्बन को मिनिमम दो, तो रिंग में तो नंबरिंग कहीं से भी शुरू की जा सकती है, यहीं पर क्या लिख दें, 1। अब बताइए 2 कहां लिखें? मान लीजिए इसमें मैंने क्या बना दिया है, यहां पर डबल बॉन्ड। अब बताओ 2 कहां लिखोगे? पक्का? अभी देखो इस क्वेश्चन को धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पर लगा दिया है OH। अब बताओ 2 कहां लिखोगे? अगर ये पीएफजी है तो ये क्या है बताओ, सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग पहले किसकी तरफ जाएगी, मल्टीपल बॉन्ड। तो आएंगे इसके ऊपर, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल रख लेते हैं। तो ये हमारे सामने 1, अब तो कहीं भी लिख सकता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, नाम लिखवाइए। कोई सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास? नो, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसके लिए तो क्या लिखूंगा, सफिक्स। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। बताओ पीसीसी कैसी है, साइक्लिक, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हेक्स। बताइए 1 डिग्री सफिक्स सारे बॉन्ड सिंगल, पक्का? अब बताओ 2 डिग्री सफिक्स, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। कहां पर जुड़ा है, 1 पर। ओइक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रहेगा इसका आयुपैक नेम। दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस में आप मुझे डिफरेंस क्लियर करो। इन दोनों क्वेश्चंस में आप मुझे डिफरेंस क्लियर करें। इसमें डायरेक्ट जुड़ा है और इसमें डायरेक्ट, तो अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो वैसे ही रिंग ओपन चेन के हिसाब से, बताइए रिंग के पास कोई भी पीएफजी, लेकिन ओपन चेन के पास है, तो इसमें आपकी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन रहेगी यहां से यहां तक। और ये क्या रहेगा बताओ, आपका प्रिंसिपल फंक्शनल। आपने पॉइंट में लिखा है ना, डायरेक्टली अटैच होना। देखो यहां पर भी जब बीच में कार्बन आ गया तो वो पॉइंट वैलिड नहीं रहा। क्लियर? तो यहां पर आपका ये पीसीसी रहेगी। नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से कि वहां से? यहां से। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम 1, ये क्या रहेगा, 2। अब बताइए 2 पर क्या लगा हुआ है, साइक्लो, हेक्सेन या हेक्साइल? हेक्साइल, बिकॉज राइट नाउ इट इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। यू गॉट दैट पॉइंट? तो ये रहेगा साइक्लो हेक्साइल। पीसीसी में कितने कार्बन है, 2, वर्ड रूट एथ, कार्बन कार्बन में बॉन्ड सिंगल, एन। ओइक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 लिखू ना लिखू मेरी मर्जी, ओइक स्पेक्स देकर एसिड। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? हर क्वेश्चन की क्लियरिटी आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों के बीच में सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर OH है। अब आ गया वो क्वेश्चन, बताइए सबसे पहले आप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, your carbon containing functional group is directly attached to the ring, then ring is considered as PCC। तो ये तो आपकी रहेगी PCC। बताओ ये कौन है, PFG, क्योंकि प्रायोरिटी में ये ऊपर और प्रायोरिटी में ये नीचे आता है। तो बताओ अब इसको क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। जब लिख दिया है तो मान भी लेना इसको सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? अब ये सब्स्टिट्यूएंट की नजर से ही देखा जाएगा। आप बताइए नंबरिंग, पीएफ आपने पीसीसी बता दे रही है, नंबरिंग आपके इसके फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिलना चाहिए, लेकिन इसके कार्बन को तो 1 दे ही नहीं सकता क्योंकि तो पीसीसी में ही नहीं है, तो फिर इस वाले को क्या मिलना चाहिए, 1। आप भाई साहब सोचो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर दे दिया, आप किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड, वो सब्स्टिट्यूएंट है राइट नाउ। अगर आपने उस पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखा तो फंक्शनल ग्रुप मानकर उधर चले जाओगे आप, तो सब्स्टिट्यूएंट लिखना उसके ऊपर। अब जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड, 2, 3, 4, 5 एंड 6, नाम लिखवाइए। बताइए 6 नंबर पर हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी, हाँ या ना? बताइए पीसीसी साइक्लिक,
तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हेक्स, एन या इन सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, तो 2 इन, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक स्पेस देकर एसिड लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक स्पेस एसिड। क्या ये आपने सुलटा दिया है? चलिए दोस्तों इनको सुलटाएंगे और आगे 2 क्वेश्चंस हैं उन पर बात करेंगे। आगे वाले दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। आगे दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। आईपैक नेमिंग खत्म होने के बाद चाहे आप जेई मेंस, चाहे आप जेई एडवांस, चाहे आप ओलंपियाड्स, किसी के भी क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ में आया होगा तो कंटेंट कम नहीं होगा। और इस बार आइसोमेरिज्म में भी एकदम अलग अंदाज में चीजें चेंज होंगी और चीजें हमेशा ही चेंज होती हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लास्ट ईयर के नोट से काम चल जाएगा क्या? क्लियर? तो मैं कुछ सालों में सीख गया हूं कि बच्चा सुनना क्या चाहता है। पिछली बार भी यही सवाल था, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था कि भाई बदलाव आएगा, तो मुझे वापस मैसेज करने लग गए, तू चाहता है दोबारा एडमिशन ले, कोर्स बेचना चाहता है। अरे कोर्स मेरा अकेले का आ रहा है क्या? ऐसे काम मैं करता ही नहीं हूं। कभी जरूरत पड़ी तो अलग बात, अभी तक तो नहीं की है। भविष्य का किसी को नहीं मालूम, सीधी बात है ना। तो ऐसा कहने लग गए थे, अब दोबारा पूछ रहे तो मैं कह रहा हूं ठीक है काम चल जाएगा, लेकिन बदलाव तो है। एग्जामिनर को आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चल रहा है। जिस तरीके से हमने क्लास के अंदर HVZ रिएक्शन को लिखा, नोट्स चेक करना, जेई एडवांस ने HVZ को एग्जैक्ट लिखा, और यहां के लोग क्या लिखते हैं? Br2, रेड पी Br2, वाटर लिख नहीं है, पर जेई एडवांस ने क्लियरली मेंशन किया। अच्छे एग्जामिनर की नब्ज तो जानते हैं हम। एकदम जब कोई हल्के लेवल पर आ जाता है तो अलग बात, फिर फर्क नहीं पड़ता। 3+2 पूछेगा तो सभी बताएंगे। गलत तो नहीं कहा ना? इससे पहले फिजिक्स कहां से पढ़ रहे हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, इस बार फर्क पड़ा। अच्छों को सुलटाया। मास्टरों की बात कर रहा हूं, जो बेचारे से जट से आंसर लेके आ रहे थे वो आ ही नहीं पाए। जेई वालों ने सॉल्यूशन तो दे दिया उनको। आप समझो, तुमको क्या लगता है कैसे थोड़ा होता है कि वही सोल्व कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो फोन पे पूछ रहा है किसी से, फोटो भेजा है, और जब फोटो भेजा बहुत सारे टीचर्स ने, तो उधर से रिप्लाई आए जेई वालों का कि फालतू है, जेई का क्वेश्चन है मत करवाओ। करेक्ट, करवा नहीं रहा, आ गया है। कई बार टीचर को डाउट होता है, दूसरे से पूछ लेते हैं ना कि भाई मत पढ़ा, नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो वो कह रहा कि करवा नहीं रहा हूं, आ गया है, आप तो आंसर बताओ। अब सामने वाले ने आंसर भेज दिया, क्या आंसर नहीं बताओ कैसे आया? उसने लिख के भेज दिया, कहता मैं आ रहा हूं, समझा मेरे को, क्योंकि मुझे जाके समझाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि सॉल्व करके आए, उसके बावजूद भी लाइव सॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब है समझ में क्लैरिटी नहीं है सब्जेक्ट की। आप पढ़ाते नहीं है अलग बात है, आपको आता ही नहीं है ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाते कि भाई नहीं पूछा जाता, इतना ही लेवल है एग्जाम का, इट्स ओके, अच्छी बात है, लेकिन आपसे तो बनना चाहिए। आप ही से नहीं बन रहा, आपके और बच्चे की नॉलेज अगर लगभग लगभग बराबर है तो मामला साफ है भाई। फिर आइए, क्या आपने इस क्वेश्चन को सुलटाया? काफी डिस्टरबेंस के दौरान आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। मैं लगातार बोल रहा था एग्जाम में ऐसा ही होता है, ड्यूटी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा 5वां ड्रॉप है, वो तो ऐसे बातें करते हैं कि बहुत गर्मी हो गई है, ट्रेन भी नहीं मिलेगी, ये और अलग चल रहा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जैसा फाइनल पेपर में होता है।
योर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। तो ये तो क्लियर है, रिंग विल बी कंसिडर्ड एज पीसीसी। तो ये हमारी क्या रहेगी, पेरेंट कार्बन चेन। और जब ये पीसीसी होता है तो इसको सिंपल क्या बोलते हैं, बेंजीन। उसमें आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो आ गया, वर्ड रूट हेक्स आ गया, आपका 1 डिग्री सफिक्स इन सब आ गया। क्लियर। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, बेंजीन। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं चमकता है, बेंजीन। अभी तक जो मैंने लिखा है पता है इसमें कौन कौन इंक्लूड हो चुका है, साइक्लो, हेक्सा, 1,3,5 ट्राई इन आ चुका है अब तक। तो फिर पीछे बचा ही कौन है, 2 डिग्री सफिक्स। अब बताओ 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 2। नंबरिंग यहां 1 लिखो तो 1 को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो बताइए ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके सामने क्या रहेगा, इसका आयुपैक नेम। हालांकि इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड, एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएसी, बेंजोइक एसिड। मतलब आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह क्या लिख दो, बेंजोइक एसिड, चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, विच विल बी द पेरेंट कार्बन चेन, रिंग और ओपन चेन। Did you get the difference? In this case, it is directly attached. In this case, बीच में कार्बन है। दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। क्लियर। तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन आपकी कौन सी रहेगी, ओपन। अगर ये पीसीसी तो दोस्त आप बताओ इसको क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या लिखते हैं, फिनाइल। पीसीसी रहता है तो बेंजीन। तो बताइए नंबरिंग, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। मैं नाम लिख रहा हूं दोस्त मेरे, क्या, फिनाइल। उसके बाद अगर अपन बात करें 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ओइक स्पेस देकर एसिड, क्योंकि इस बार तो इंक्लूडेड है कि नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों ने बोला 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, सही है वो नाम, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या फिनाइल इथेनोइक एसिड सही है या नहीं है, बिकॉज योर सब्स्टिट्यूट इज नॉट अटैच्ड ऑन कार्बन नंबर 1 पर होता है तो स्किप कर सकते हो, लेकिन ये तो कितने पर है, तो सर फिर भी आपने पोजीशन स्किप कर दी, ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला था पोजीशन कितनी कंडीशंस पर स्किप की जाती है, 2। पहला, जब पोजीशन 1 पर हो कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जब उस नाम से कोई और स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती हो। तो आप सोचो आपको क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड। तो बताइए कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। बना दिया ये हमारे सामने 2 कार्बन का। अब भाई साहब इस पर तो आप जोड़ी, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी चौथा हो चुका है, तो कुछ भी कर लो आपका फिनाइल जुड़ेगा इसी पर ही। तो बता दोगे तो भी सही है, नहीं बताओगे तो भी सही है, एक ही बात है। क्लियर। तो ये हमारे सामने हो गई है आयुपैक नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कुछ क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपके नोटबुक में ही आने चाहिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। दूसरे नंबर पर है प्रायोरिटी टेबल में, आप जानते हैं ना, नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बताओगे कौन सा होता है, SO3H। अगर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखेंगे तो ऐसे, कंडेंस में लिखेंगे तो ऐसे। सही बात है कि नहीं है। आप बताओ कार्बन कंटेनिंग या नॉन कार्बन कंटेनिंग, तो इसमें तो लोचा ही नहीं है ना। टाइप 1 टाइप 2 का, टाइप 1 कब लेते थे, जब कार्बन पीसीसी में आए। टाइप 2 कब लेते थे, जब कार्बन पीसीसी में ना आए, लेकिन इसके पास तो कार्बन ही। तो आधी जनता ये नहीं समझ पाती किसके टाइप 1 टाइप 2 होते हैं और किसके नहीं होते हैं। क्लियर, बेसिक्स पर काम कीजिए। तो इसमें केवल क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी ने, जब आप देखोगे 2 डिग्री सफिक्स, टाइप 1 टाइप 2 लिखा ही नहीं। तो यहां पर बताइए क्या रहता है वो, सल्फोनिक एसिड। तो ये रहेगा सल्फोनिक स्पेस देकर एसिड। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो क्या लिखा जाएगा बताइए, सल्फो। अब मैं यहां पर बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा एनसीईआरटी ने इस पर डिस्कशन नहीं किया है। आइए, पेन डाउन रहने चाहिए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए।
ये हमारे सामने दिया गया है। नाम हमें इसका लिखना है। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। एंड अब तक आप अच्छे से जान चुके हैं पीसीसी गोज फ्रॉम टर्मिनल टू, ना बीच में से शुरू ना बीच में खत्म। नेक्स्ट टास्क नंबरिंग। अब आप देखिए, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो ये फंक्शनल ग्रुप मेरा कैसा है? नॉन नॉन कार्बन कंटेनिंग। सही बात है कि नहीं है? ये हमारे सामने है नॉन कार्बन कंटेनिंग। अगर कार्बन कंटेनिंग होता था तो उसी के कार्बन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन ये तो कार्बन कंटेनिंग नहीं है, तो फिर इसको कैसे पता चलेगा क्या नंबर मिला है? तो जिस कार्बन से ये जुड़ा है इस पर, इसको मिनिमम मिलना चाहिए। अगर आपने यहां एक्स लिखा तो फंक्शनल ग्रुप का नंबर कहलाएगा एक्स, अगर आपने वाई लिखा तो फंक्शनल ग्रुप वाई कहलाएगा। मतलब इस कार्बन को ट्राई करो मिनिमम नंबर देने का, तो फंक्शनल ग्रुप को ऑटोमेटिक वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है सर, इसको मिनिमम देना है, लीजिए सर, क्या इससे आसान हो सकता है? 1 2 3। बताइए सही किया है क्या? क्या गड़बड़ कर दी? नंबरिंग गोज फ्रॉम टर्मिनल टू। कम देने के चक्कर में बीच से शुरू नहीं कर सकते आप। आईपीएससी का रूल है नंबरिंग एंड पीसीसी टर्मिनल टू टर्मिनल। तो आप चाहते हैं इसको कम मिले तो इधर से नंबरिंग करते हुए आए, नजदीक पड़ेगा ये। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। नाम बताइए, पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स एन, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 टाइप 2 का लोचाई नहीं है। बताइए कौन से नंबर पर है? सेकेंड पोजीशन पर। क्या लिखा जाएगा? सल्फोनिक स्पेस देकर ऐसे। तो ये रहेगा इसका आयुपैक नेम। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन एक साथ छापने का मौका दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने दिया हुआ है, क्या आप इसका आयुपैक नेम बता सकते हैं? आप बताइए पीसीसी कौन है? अरे रिंग में ही है कार्बन, बाहर तो कहीं कार्बन ही नहीं है, तो पीसीसी कौन है? रिंग। तो बताइए ये पीसीसी बनता है तो इसका नाम क्या लिखते हैं? बेंजीन, जिसमें साइक्लो भी आ गया, हेक्सा भी आ गया, 1,3,5 ट्राई इन सब आ गया। तो आगे का पूरा नाम आ जाता है बेंजीन लिखते हुए, बस केवल क्या बच जाता है आपका? सफिक्स, बाकी सब इंक्लूड होता है उसमें। तो बताइए क्या लिखा जाएगा इसका? बेंजीन। तो ये हमारे सामने रहेगा बेंजीन। अब बताओ सफिक्स क्या रहेगा इसका? सल्फोनिक एसिड। सर आपने नंबरिंग नहीं की, अरे कर लो, से क्या ही फर्क पड़ने वाला है? बताइए नंबरिंग करते तो इसको क्या देते? 1 2 3 4 5 6, और 1 को तो मैं स्किप भी कर सकता हूं। सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट और लास्ट आप ध्यान देना, मैं बहुत ही कंसाइज बात कर रहा हूं। ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में आता है, तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो हम कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर सकते हैं? दूसरा हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ये दिया हुआ है, और ये आप सभी जानते हैं, ये है एनिलीन का सल्फोनेशन प्रोडक्ट, जो ज्विट्रायन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कई बार तो तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि भाई साहब आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं मैं, गलती से कोई मोटिवेशनल वीडियो तुम तक पहुंच गई और तुमने ठान लिया कि इस बार तो नीट क्रैक करके ही छोड़ेंगे। साइंस पढ़े हो, कम से कम सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन तो हमें मालूम होना चाहिए। चलिए दोनों में से NH2 और SO3H मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? तो ये हमारा बताओ कौन है राइट नाउ? PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एंड ये बताओ क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अब बताइए पीसीसी कौन है? रिंग, बाहर तो कार्बन ही नहीं कहीं भी, तो नंबरिंग कहां से होगी? पीएफजी के साइड से। इसको मिलेगा 1, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को 1 मिलना चाहिए, 2 3 4 5 6। तो नाम रहेगा आपका, बताओ 4 पर कौन है? अमीनो। NH2 जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या बनता है? अमीनो, 4 अमीनो। बताइए फिर कौन आएगा पीसीसी में? बेंजीन, और पीछे आपका 2 डिग्री सफिक्स सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारे सामने रहेगा सल्फोनिक स्पेस देकर एसिड। तो वहां पर मैं लिख नहीं पाया था, आप कंटिन्यू लिखेंगे, स्पेस केवल एसिड लिखेंगे तब आएगा। तो बस यही 3 एग्जाम्पल, इसके अलावा कोई बातें नहीं करनी। सुलटा दीजिए जल्दी से। आगे पता चलेगा ये ज्विट्रायन में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे, क्यों, बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे।
सुलटाते हुए चलो जल्दी जल्दी। अभी पीसी में आपकी काइनेटिक्स चल रही है क्या? बढ़िया से पढ़ना काइनेटिक्स को, क्योंकि सर तो एक ही बार बात करेंगे और मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में हर रिएक्शन में बात करूंगा। जो पढ़े हैं वो जानते हैं, और इस बार तो बातें और भी गहरी होंगी, क्योंकि पीसी और ओसी को बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर से लिंक किया जा सकता है। 2016 में ऑर्गेनिक का पेपर बहुत बढ़िया था, ये तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। 2016 में बढ़िया था, क्योंकि इसमें जो भी ढंग का क्वेश्चन था वो जेई का रिपीट किया उसने। 2016 में जेई का रिपीट नहीं किया। जेई वालों के लिए भी नया था कि अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ सकते हैं। इस वाले में किसी को डाउट? क्या आपको यहां पर डाउट है इसमें टाइप 1 टाइप 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो तब होता है जब आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग हो। इसमें टाइप 1 टाइप 2 का लोचा ही नहीं है। क्लियर है सभी को? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? चलिए अगला हमारे सामने बताइए, तीसरे नंबर पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है नेमिंग में? थर्ड नंबर पर हमारे सामने है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। सबसे पहले तो आप ये बताओ, एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप को आप पहचानेंगे कैसे? दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। ऐसे लिख सकता है भाई, ऐसे लिखा है तो आप समझिए बहुत हेल्प कर रहा है एग्जामिनर आपकी, बाकी इतनी हेल्प करता नहीं है। कंडेंस करेगा, अगर कंडेंस करेगा तो ऐसे लिखेगा COO। देखो इस कार्बन पर कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? दो, तो इसके बाद लिख दिए COO। फिर इस ऑक्सीजन पर कौन है? कार्बन, फिर ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से कंडेंस फॉर्म में लिख सकता है। चाहे तो इन दोनों ऑक्सीजन को O2 करके लिख देगा। आइए, पेन अब सभी के डाउन होने चाहिए, समझेंगे। एसिड एनहाइड्राइड को समझना है तो आपको एसिड से ही सारी बातें करनी पड़ेंगी। जैसे इसके नाम के आगे ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब इसका खुद का कुछ भी नहीं है। जैसे आप वहां पर ओइक एसिड लिखते थे, तो बस एसिड को ड्रॉप करके एनहाइड्राइड ले आना है, बाकी पूरा नाम क्या रहेगा? सेम। जैसे पहले वाले में बात करना चाहें, 2 डिग्री आपके सामने रहेगा सफिक्स टाइप 1, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का बताओ क्या था? टाइप 1 ओइक एसिड, तो इसका ओइक एनहाइड्राइड, ये उसका एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर निकल चुका है। क्लियर? तो ये रहेगा आप लोगों के सामने ओइक स्पेस देकर एनहाइड्राइड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आइए दूसरा बताइए, 2 डिग्री अगर अपन बात करना चाहें सफिक्स टाइप 2 की बात कीजिए, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2, उसका क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड हटा के केवल क्या लगा दो? एनहाइड्राइड, और कुछ नहीं करना आपको। तो बताइए इसका जब आप नाम लिखोगे तो क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह क्या लगा दो? एनहाइड्राइड। तो इतना सा फर्क आप लोगों के सामने रहने वाला है। देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना नीट लेवल पर ना ही जेई एडवांस लेवल पर, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी नहीं लिखा है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, पर आपके कभी काम नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। आइए अब हम नाम लिखना सीखेंगे। आपको नाम लिखने से पहले एनहाइड्राइड की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। कोई नहीं लिखेगा, जो बच्चे चोरी छिपे लिखते हैं वो कई साल तक लिखते रहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं एनहाइड्राइड बनता कैसे है।
कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने मोल आपस में रिएक्ट करते हैं? 2 मोल। रिएक्शन कंडीशन पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एंड हीट, या फिर कई बार इसकी जगह इस्तेमाल में ले लिया जाता है P2O5। आप जानते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूं सो दैट जब आप रिवाइज करेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहां पर H+ का रोल क्या है या फिर P2O5 का रोल क्या है। तो 2 मोल आपके कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। मैकेनिज्म पर अभी ध्यान नहीं देना है, रिएक्शन पर भी ध्यान नहीं देना है, बस क्या बना है उस पर ध्यान देना है। एक से OH और एक से H हम हटा देते हैं। एक से OH और एक से H अगर हम हटा दें तो आप लोगों के सामने जरा ध्यान से देखो क्या बनकर आया है। जो प्रोडक्ट बना है वो कौन है? गौर से देखिए, एनहाइड्राइड। साथ में कौन रिलीज हो गया है? वाटर। सो व्हेन 2 moles ऑफ एसिड रिएक्ट विद ईच अदर, एनहाइड्राइड इज फॉर्म। गौर से देखो, एनहाइड्राइड बन गया कि नहीं बन गया? बताइए, दोनों मोल जो आपके रिएक्शन कर रहे हैं वो दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये भी कौन है? इथेनोइक एसिड। और ये भी कौन सा है? इथेनोइक एसिड। मतलब एक ही एसिड के 2 मोल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब एक ही एसिड के 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो जो एनहाइड्राइड आपके सामने बनता है, इस एनहाइड्राइड को हम कहते हैं सिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई हैं, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात की है। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या सर कोई एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है या नहीं है, उसके लिए मुझे वो किस एसिड से बना है ये जानना जरूरी है? नहीं, नहीं जरूरी है। लेकिन अगर आप जानते हैं इस बात को तो अच्छी बात है। तो फिर मैं कैसे पहचानूं? आओ इधर, इस ऑक्सीजन पर गौर से देखो। ये ऑक्सीजन आपके सामने, इसके इधर वाला पार्ट और इसके उधर वाला पार्ट, गौर से देखो एग्जैक्टली क्या है। इसका मतलब दोनों एसिड जो रिएक्ट कर रहे थे वो क्या थे? सेम। ऐसे एनहाइड्राइड को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। आइए अब हम इन एसिड्स का आईयूपैक नेम लिखते हैं। आप जानते हैं इसमें पेरेंट कार्बन चेन यहां से शुरू होती है। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। क्या आप इस एसिड का नाम बता सकते हो? क्या रहेगा? 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 पोजीशन है, बताने की जरूरत नहीं है। इथेनोइक एसिड। सही बात है। क्या आप इस वाले का भी नाम बता सकते हो? मुझे बताओ। यहां पर इसको मिलेगा 1 और इसको मिलेगा 2। अभी तो पढ़ कर आए इसका नाम। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 2। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड 1 पोजीशन है तो बताने की जरूरत नहीं है। ओइक स्पेस देकर एसिड। तो देखो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है कि नहीं है? अब आप देखो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया नंबरिंग। जो नंबरिंग आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में की थी ना वो कॉपी पेस्ट हो गई। बताओ इस कार्बन को क्या नंबर मिला हुआ है? 1। तो इसको भी क्या मिलेगा? नंबर 1। इसको क्या मिला हुआ है? 2। तो इसको भी क्या मिलेगा? 2। मतलब एनहाइड्राइड में नंबरिंग कहां से शुरू करनी है? कार्बोनिल कार्बन से। इस कार्बोनिल कार्बन से शुरू करके इधर जाना है। सिमिलरली इस कार्बोनिल कार्बन से शुरू करके उधर जाना है। तो अगर मैं पहले से ही नंबरिंग कर दूं तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं किया आपने, तो कॉपी पेस्ट कर दिया एज इट इज। यहां पर क्या लिखा हुआ था? 1। तो आपने यहां पर क्या लिख दिया? 1। यहां पर क्या लिखा हुआ था? 2। तो देखो क्या आ गया? 2। सिमिलरली इस कार्बोनिल कार्बन को 1, तो इसको भी क्या मिला? 1। इसको 2, तो उसको भी 2। तो समझना क्या है कि एसिड एनहाइड्राइड में नंबरिंग कार्बोनिल कार्बन से शुरू होती है। आप देखो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल के केस में इन दोनों पार्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक का नाम लिख दो, हम बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे कि उसी के 2 मोल रिएक्ट करके बना होगा। तो बताइए अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो इसमें इधर वाले का नाम बताओ। 1 2 कितने कार्बन है? 2। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? एथ। बताओ बॉन्ड कैसे हैं इसमें? सिंगल। तो 1 डिग्री सफिक्स क्या रहेगा? एन। पक्का? आप बताइए 2 डिग्री सफिक्स क्या रहने वाला है? ओइक एनहाइड्राइड। तो यहां पर आप लोगों के सामने आ जाएगा ओइक स्पेस देकर एनहाइड्राइड। दूसरे वाले का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। देखो नाम से आपको एकदम क्लियर हो चुका है कि एक ही एसिड का नाम लिखा गया है, इथेनोइक। इसका मतलब ये एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है, यानी कि इथेनोइक एसिड के ही 2 मोल आपस में रिएक्ट करके बने हैं। तो एक ही एसिड का नाम लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट समझ जाओ वो कैसा है? सिमेट्रिकल। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ये तो आपने पूरा बना दिया है। आप तो मुझे ऐसे बताइए, मान लो मेरे पास सीधा एनहाइड्राइड आ जाता। क्या जाता?
एनहाइड्राइड। आप भी जानते हैं सर इतना टाइम मेरे पास वहां पर नहीं होगा, तो मैं बताऊं इसका कैसे नाम लिखता। अब आप थोड़ा सा दिमाग चलाइए। सबसे पहले बताइए इस एनहाइड्राइड को देखकर आप बता पा रहे हो क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? गौर से देखो कैसा है, सिमेट्रिकल। सही बात है कि नहीं है? तो सिमेट्रिकल में दोनों का नाम लिखने की जरूरत, किसी एक का लिख दो। सर बताओ इसमें कैसे नंबरिंग करूं? या तो इस वाले कार्बोनिल कार्बन से शुरू करो या फिर उधर वाले कार्बोनिल कार्बन से। एसिड एनहाइड्राइड में नंबरिंग कहां से शुरू होगी? कार्बोनिल कार्बन से। इधर वाले की नंबरिंग करनी है 1, इसको क्या मिलेगा 2 और इसको क्या मिलेगा 3। ए भाई ये टर्मिनल है क्योंकि उसके बाद कार्बन नहीं ऑक्सीजन आ गए, देखो क्लियर। तो ये टर्मिनल और इधर ये टर्मिनल, सेम टू सेम उसमें भी नंबरिंग करोगे तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। देखो ये दोनों पार्ट एग्जैक्टली क्या है, सेम। तो एक का नाम लिखो, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिकल में केवल एक एसिड का नाम लिखा जाएगा। तो बताइए कितने कार्बन है? 3। तो वर्ड रूट क्या रहेगा दोस्त मेरे? प्रोप। बताइए सारे बॉन्ड सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स एन, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1 इंक्लूड हो रखा ना कार्बोनिल कार्बन आपका। तो बताइए क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। तो ये हमारे सामने रहेगा ओइक स्पेस देकर एनहाइड्राइड। आप बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? क्या इस नाम को देखकर आप बता सकते हैं ये एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? एक का ही नाम लिखा हुआ मतलब सिमेट्रिकल, क्योंकि अनसिमेट्रिकल में दोनों का नाम आता है। तो पहले यहां तक नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। मैं बता रहा हूं एनहाइड्राइड की नेमिंग में मैक्सिमम जनता साफ होती है। मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन है जिसमें आप साफ हो जाएंगे, और जिसमें आप साफ होंगे मैं उनको गलती से भी नोटबुक में इंक्लूड नहीं करता हूं। कोशिश रहती है कि जो क्वेश्चन मॉड्यूल या ईएलपी में है वो आपकी नोटबुक में ना आए। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, स्पीड का विशेष ध्यान रखेंगे। सुलटा दिया है सभी ने? क्या आप एनहाइड्राइड को देखकर यह बता सकते हैं वो सिमेट्रिकल है या नहीं है? क्या उसके लिए आपको रिएक्शन जानना जरूरी है? नो। लेकिन देखो रिएक्शन में आपको भले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन क्लियरिटी आई कि कैसे पहचाना जाता है। तो अभी रिएक्शन पर ध्यान नहीं देना है, जब रिएक्शन आएगी तब रिएक्शन पर भी बात करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ H प्लस? क्या है H प्लस रिएक्शन का? कैटालिस्ट। रिएक्शन के प्रोडक्ट से पता चल रहा है। H प्लस कहीं प्रोडक्ट साइड दिखाई दिया क्या? नहीं, इसका मतलब रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा, कैटालिस्ट का काम कर रहा है। क्योंकि रिएक्शन के प्रोडक्ट में देखो ये और ये आ गए उधर, बाकी एज इट इज आ गया। तो इन दोनों का ही मिलकर कुछ प्रोडक्ट बना है, इसका तो कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। चलिए, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? लीजिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस अब आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी
आप उन क्वेश्चंस को सुलटाएंगे। दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, यही आपको बताते हैं कि आपने बात को कितना ढंग से समझा है। पेन रुक गए ना, यही दिक्कत है हमारी। जब तक हम क्वेश्चन करवाते रहते हैं ऐसा लगता है कि एकदम आसान है, जैसे क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाता है तो मामला साफ है। तो सोचो यहां नहीं बन रहे तो एग्जाम में कौन सा चमत्कार होगा। वहां स्कोर बढ़ने के चांसेस कम और घटने के चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर आप फ्री माइंड है, गलत हो भी गया तो आपको पता है कद्दू फर्क नहीं पड़ना, थोड़ी देर बाद काट के ठीक लिख लूंगा। और वहां पर तो -1 आता है। आइए सबसे पहले दोस्त मुझे बताओ, उस एनहाइड्राइड को देखकर, अच्छा पहले बताओ पहचान पाए क्या ये एनहाइड्राइड है कि नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है कि तू कहां निकल गया है, हमारे लेवल पर आकर बात कर, यहां पता ही नहीं चल रहा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। दो कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, एसिड, एनहाइड्राइड। अब बताओ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। दोस्त देखो ये वाला पार्ट ऑक्सीजन के इधर और ये वाला पार्ट ऑक्सीजन के इधर, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये एनहाइड्राइड आपका कैसा है, दिस इज सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ये बात सबको समझ में आ गई है। इससे क्या पता चलता है कि दोनों पार्ट का नाम लिखने की जरूरत, किसी एक साइड में लिख लो। तो बताइए अगर मैं इधर वाले की बात करूं तो इधर वाले पार्ट की नंबरिंग कहां से शुरू होगी, कार्बोनिल 1, इसको क्या मिलेगा 2 और इसको क्या मिलेगा 3। बताइए 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है, 2 ब्रोमो, पक्का, जी हां। बताइए कितने कार्बन है पीसीसी में, 3, तो वर्ड रूट प्रोप। बताइए सारे बॉन्ड सिंगल, तो क्या रहेगा एन। अब बताइए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 1 इंक्लूड हो रखा है। और क्या होता है ओइक एनहाइड्राइड, तो यहां पर हमारे सामने आ जाएगा ओइक स्पेस देकर एनहाइड्राइड। बताइए कौन सी बड़ी बात है, सेम टू सेम। नेक्स्ट वाले पर हाथ साफ करो जल्दी से, पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। कम से कम इतना दिमाग लगा लेते, सिमेट्रिकल पढ़ा है तो उसी के क्वेश्चन दूंगा। तो बताइए सिमेट्रिकल, यहां पर कौन है कार्बोनिल कार्बन, आप जानते हैं 2 कार्बोनिल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली सेम है। तो किसी एक पार्ट का नाम लिख देते हैं। इधर वाले में बताओ नंबरिंग यहां से शुरू होगी, कितना मिलेगा इसको नंबर 1, ये तो हाइड्रोजन, इसको देने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन है 1, तो वर्ड रूट क्या रहेगा मेथ। बताइए कार्बन कार्बन में तो सर बॉन्ड ही नहीं है, नहीं हो तो भी क्या लिखना है एन, तो क्या लिखा जाएगा बताइए एन। अब बताइए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 1, ये तो इसी का ही तो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का ही तो बताइए क्या रहेगा ओइक स्पेस देकर एनहाइड्राइड, तो ये इसका नाम रहने वाला। क्लियर, यहां तक आप सभी ने सुलटा किया है। अब पेन डाउन होने चाहिए। अब देखो मेरी टीचिंग की दोस्तों आप समझ लो एक खास बात है, आज एनहाइड्राइड करवाए ना, आज नहीं दूंगा मैं क्वेश्चन कि ये एनहाइड्राइड है, एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन ये होता है मीठा जहर, और जिसको बच्चा खुशी खुशी पीता है। क्योंकि भाई अगर मैंने इसके सामने लिख दिया ना कि क्वेश्चन 5, 10, 9, तो तुझे साफ पता चल गया एनहाइड्राइड का क्वेश्चन है, और 10 दिन बाद तेरे को फंक्शनल ग्रुप नहीं समझ में आएगा उस 5, 10 के अंदर कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है।
पहली बार ही सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी आपको, दूसरी बार तो चीजें एकदम आसान, क्योंकि पहली बार में अगर चीज समझ में नहीं आई तो तुम्हें खुद नोटबुक में ढूंढनी पड़ेगी कि ये है क्या, कहां लिखवाया है सर ने। क्लियरिटी आपको गजब की मिलती हुई चलेगी। आइए आप बताइए, इधर वाले एसिड का नाम बता सकते हैं आप मुझे? ये 1 और ये 2, बिल्कुल सही। 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए बताओ ओइक स्पेस देकर एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड। आप उधर वाले का नाम बता सकते हो? 1 2 3 बताइए। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन एंड ओइक स्पेस देकर एसिड, क्योंकि पोजीशन 1 है, मेंशन करूं ना करूं एक ही बात, बोथ एसिड्स आर सेम और डिफरेंट, डिफरेंट, पक्का? चलिए, तो यहां से मैंने चुरा लिया है OH, यहां से चुरा लिया है H। क्लियर? अभी आप ये मत सोचो किसका OH और किसका H, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो रिएक्शन आपके आगे बढ़ गई। तो रिएक्शन जब आपके आगे बढ़ी तो आप लोगों के सामने ये बनकर आ गया है कौन? एनहाइड्राइड। अब जरा मुझे ध्यान से बताओ, आपकी नंबरिंग एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गई। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ था? 1 2। इधर भी अगर अपन बात करना चाहे, पहले से हमने क्या लिखा हुआ था? 1 2 3, एज इज कॉपी पेस्ट हो गया। बस साथ में कौन रिलीज हो गया? आपका वाटर मॉलिक्यूल। क्या ये बात सही है कि नहीं है? तो आप देखो, ऑक्सीजन के इधर देखो एक बार, और ऑक्सीजन के उधर देखो, दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम है कि अलग अलग है? तो ये कैसा हुआ बताओ? अनसिमेट्रिकल। तो ये आप लोगों के सामने है अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? दिस इज अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अब अनसिमेट्रिकल वहां से भी बता सकते हो, यहां से भी बता सकते थे। देखो दोनों अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड है जो रिएक्शन कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग होंगे तो क्या बनेगा? अनसिमेट्रिकल। अगर अलग अलग हैं तो दोनों का नाम लिखा जाएगा, और पहले वो लिखा जाएगा जिसका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। जैसे इस वाले का नाम बताओ इथेनोइक, और उस वाले का नाम प्रोपेनोइक, पक्का? तो बताओ इसका पहला अल्फाबेट ई और इसका पहला अल्फाबेट पी, पहले कौन आता है? पहले कौन आता है? ई। तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो देखो नंबरिंग वही कार्बोनिल कार्बन से 1, ये क्या रहेगा? 2, तो ये पहले लिखा जाएगा इथेनोइक। आगे बात समझ में? फिर दूसरे वाले का नाम, इधर वाले का बताओ नंबरिंग, यहां से 1 2 3, क्या रहेगा? स्पेस देकर प्रोपेनोइक। आगे बात समझ में? अब आएगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कितनी बार लिखा जाएगा? एक बार। इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड नहीं, इथेनोइक प्रोपेनोइक। अब क्या आएगा हमारे सामने? एनहाइड्राइड। इसका मतलब समझ रहे हो? ये आपके इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसका नाम था इथेनोइक, ई की वजह से पहले आया। इसका नाम था प्रोपेनोइक, तो पी अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसे बाद में आता है, बाद में आया। ओइक ओइक दोनों में आएगा, एनहाइड्राइड एक बार आएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर शायद आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाए। सभी का ध्यान अगर अपन बात करें तो बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। लिखने का मैंने अभी भी आप लोगों को नहीं बोला है दोस्त, अगर आप लिख रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ये हमारे सामने दिया हुआ है, पहले आंखें खोलो और बताओ एनहाइड्राइड इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? अंदर ही बता सकता है देखकर। क्लियर? कैसे पहचाना? ऑक्सीजन के इधर और ऑक्सीजन के उधर कितने कार्बन है? इधर 3 और उधर अलग हो गया। और देखो इधर बी आ रहा, उधर अलग है दोनों। आइए अब दोनों का नाम लिखना पड़ेगा अनसिमेट्रिकल में। इधर वाले में नंबरिंग बताओ कहां से होगी? इधर वाले में पार्ट में इस कार्बोनिल कार्बन से 1 2 3, नाम लिख लो अलग से। बताओ 2 नंबर पर कौन है? ब्रोमो, 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3, तो वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पक्का? और ओइक, यही रुक जाओ। क्लियर? उधर वाले में 1 2 3 4 5, बताओ कितने कार्बन है? 5, वर्ड रूट पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल, एन ओइक। क्लियर? यही रुक जाओ। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर, पता है क्या गलती कर देते हो आप? पी से अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हो, इसका पूरा नाम क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक। तो इधर वाले एसिड का पहला अल्फाबेट कौन है? बी, और उधर वाले का क्या है? पी। अब आप बताओ कौन पहले आता है? बी, तो ये नाम पहले लिखा जाएगा।
नाम लिखा जाएगा 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3। प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन ओइक। रुक जाओ, एक का नाम हो गया गैप, फिर दूसरे का नाम बताओ। कितने कार्बन है? 5। पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन और फिर ओइक। एनहाइड्राइड, ये इन दोनों एसिड्स का क्या है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एक बार आएगा कि 2 बार? एक बार। ऐसे पढ़ो देखो, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड एक ही बार आएगा, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। तो अनसिमेट्रिकल में भी कोई बड़ी बात नहीं है। नंबरिंग कहां से होती है एनहाइड्राइड में? कार्बोनिल कार्बन से। इधर वाले पार्ट की इधर, उधर वाले पार्ट की उधर। आपको एसिड का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ो। क्या आयुपैक नेमिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, ये तो सभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयुपैक नेमिंग का इस्तेमाल तो हर क्वेश्चन में कर सकता है। हर क्वेश्चन में बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड NaOH एट हाई टेम्परेचर, द फॉर्म प्रोडक्ट इज। तो बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर नहीं तो क्वेश्चन खत्म, सिंपल सी बात है। प्रोपेनल एंड इथेनल रिएक्ट्स इन एल्कलाइन मीडियम, द फॉर्म प्रोडक्ट इज। तो प्रोपेनल और इथेनल के अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो क्वेश्चन साफ। तो आयुपैक नेमिंग तो हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर सकता है वो। सुलटा दिया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? पक्का? अभी तो किसी का रुकने का मन नहीं है। वो तो मैं हूं यहां पर, वरना तो अगली वाली स्लाइड का छापे भी ना कि अगले साल देखेंगे, अब तो जाने दो। और वो अगला साल कभी आता ही, आधी से ज्यादा जनता का बुढ़ापा आ गया है, पर सिलेक्शन अभी भी नहीं। पढ़ लो इस बार, सिलेक्शन लो और निकल लो, वरना सिलेक्शन तो आ जाएगा भाई साहब, लेकिन जब तुम फर्स्ट ईयर में दिखोगे ना तो फोर्थ ईयर वाला भी सर बोलेगा तुमको, सर गुड मॉर्निंग। और कोई किसी का पहले ही साल 12th के साथ अगर सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे बाजू में बैठा होगा वो बच्चा दिखेगा तुम्हें। ये जो कॉलेज के आगे के फेज है वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। इंजीनियरिंग में इसीलिए तो लगा गया है, और मैं तो कहता हूं नीट में भी होना चाहिए। ये मेरे हाथ में डिसीजन नहीं है, होगा या नहीं होगा, कितना होगा, पर होना चाहिए। कारण क्या है कि बच्चे को एक फिक्स डायरेक्शन तो मिले। ठीक है, नहीं हुआ अब आगे भी सोचा जा सकता है, लेकिन अपन तो क्या बुढ़ापे तक लगे हुए हैं। 5 साल तक नीट को दे दिए यहां पर, फिर 5 साल बाद किसी काम के भी नहीं रहे। बाजू वाले को देखते हैं जो 12th में हमारे साथ था, वो MSc करके आ गया है, या कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन में डिग्री करके आ गया, और अपन यही सीनियर जूनियर खेल रहे हैं कि मैं प्रो का हूं, तू कौन कर का है, तू मेरा जूनियर है, मैं और भी आगे का हूं, तू और मेरा जूनियर है। हम यही कॉलेज बनाए बैठे हैं।